कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोपीचंद आर्या महिला कॉलेज, जो कि अबोर में स्थित है। ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एफिलेटेड है और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। इस कॉलेज को नैक द्वारा ए ग्रेड मिला हुआ है। विद्या का अदारा ये कॉलेज जो कि बच्चों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। बीए, बीकॉम, बीसीए, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पंजाबी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, पीजीडीसीए। इसके साथ साथ +1 +2 कॉमर्स, आर्ट्स, इंटर आर्ट्स, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स कोर्स, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, बी वोकल, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाए जाते हैं। न्यू स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज में न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स करवाए जा रहे हैं। कॉलेज में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज में बच्चों के आने जाने के लिए बसेस की फैसिलिटी मौजूद है। एनएसएस और एनसीसी की फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है और इंडोर बैडमिंटन फैसिलिटी भी मौजूद है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। हमारी टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रेखा सूद हांडा जी के साथ बातचीत की, जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा ही स्टाफ और बच्चों को अपना पूरा सहयोग देते हैं। अगर आप भी अपना सुनहरी फ्यूचर बनाना चाहते हो तो गोपीचंद आर्या महिला कॉलेज अबोर जरूर पहुँचे। आइए नज़र डालते हैं इसकी झलकियों पर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गोपीचंद महिला आर्या कॉलेज और बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम रेखा जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। प्रिंसिपल मैडम, जैसा सिनेरियो है, जैसे बच्चे जो हैं बाहर जाने के लिए इच्छुक हैं और कॉलेजेस में बहुत बड़ा जो सेटबैक हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कॉलेज एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक माइंड सेटअप, एक जॉब ओरिएंटेड, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, हर तरह के ऐसे कोर्सेज लेकर आ रहा है जो लड़के के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है। जी, एक्चुअली ये है कि हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि हमारा बच्चा चाहे इंडिया है चाहे फॉरेन है, दोनों जगह पे जॉब एम्प्लॉयबिलिटी इज़ मस्ट। तो अगर हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के हिसाब से या इस इकोलॉजी के हिसाब से अपने आप को सेट करे। अगर वो फ़ॉरेन चला जाता है तो वहाँ पे भी वो आउटडेटेड ना फील करे, वहाँ पे जा कर के भी उसकी प्लेसमेंट बनी रहे। क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटी के कोर्सेज़ हैं, जहाँ हम डिप्लोमा करवाते हैं, तो यहाँ पे सीसी कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज है। तो कम्युनिटी कॉलेज से बच्चा अगर करके यहाँ से क्रेडिट कुछ अर्न करता है तो फ़ॉरेन से भी वो क्रेडिट अर्न कर सकता है फर्दर स्टडीज़ के लिए। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को और प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए ये नए कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो कंपटीशन का वर्ल्ड है उसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। मैडम, एज़ फार एज प्लेसमेंट सेल इज़ कंसर्न, आपने प्लेसमेंट सेल भी जो है इस कॉलेज में शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आप जैसे बीए वाले भी बच्चे हैं उनको भी आप बैंक्स के साथ और अटैचमेंट करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सिनेरियो है अब चेंज्ड है और अगर बच्चा +2 के बाद ग्रेजुएशन करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कोई बढ़िया एक टैलेंट लेकर जाता है तो वो वाइट कॉलर जॉब करेगा। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों की नो डाउट कि उनका माइंड सेटअप, उनकी जो इनक्लेशन है वो ऐसे है कि हम लोग जल्दी जल्दी बाहर चले जाएं, लेकिन अगर बाहर भी जाना है तो कोई जॉब ओरिएंटेड कोई बढ़िया कोर्स करके, जैसे कॉलेजों में एक 3-4 साल में वो मैच्योरिटी उनमें जो आती है, उनमें जो आप किलिंग एक्सटेंट भर रहे हैं, आप उनमें वैल्यूज़ दे रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चेंज करके अगर वो जाएँ तो वो ज़्यादा मज़ा। जी, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अब जा रहा है स्किल की ओर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखेंगे तो उसमें भी स्किल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो यहाँ इंडिया में भी स्किल का ही ज़माना आने वाला है और फ़ॉरेन में भी स्किल का ज़माना है। तो बच्चे कोई भी जो चाहे बीए करे चाहे एमए करे, अगर वो साथ में कोई भी स्किल का कोर्स करता है तो उसकी प्लेसमेंट बेटर होने के चांसेस है। अगर प्लेसमेंट नहीं भी होती तो प्रोफेशनलिज्म में वो इतना हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशन, अपने लायक और अपनी फैमिली का गुजारा
गुजारा करने लायक अभी से अर्न कर सकता है। अगर वो सपोज करो हमने पीछे ये एक्सपीरियंस किया कोविड के टाइम में कि जब हमारे बच्चे जिन्होंने ब्यूटी का कोर्स किया हुआ है या फूड का कोर्स किया है, उन बच्चों ने उन दिनों में भी अपनी अर्निंग करी है और सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। तो इसी से ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर सीन ने हमें, कोविड के टाइम ने हमें ये सिखा दिया था कि हमारे बच्चों को हमने स्किल में भी लेकर के जाना है। हमारी कुछ बच्चियां हैं एमकॉम की हैं, वो दुपट्टा प्रिंट करती थी, तो तब पहले वो सिर्फ एक लाइक क्रिएटिव माइंड होने के कारण कर रही थी अपनी एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन कोविड के बाद इमीडिएटली हमने उनका जब ये पोटेंशियल देखा तो वो लड़कियां आज बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से बहुत अच्छा से अर्न कर रहे हैं और दुपट्टा प्रिंटिंग ही उनका एक प्रोफेशन बन गया है। मैडम कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और +2 के जैसे एग्ज़ाम आ चुके, रिजल्ट्स आ चुके हैं आर्ट्स के और साइंस के और इसके साथ साथ CBSE के, सब पंजाब स्कूल एजुकेशन सभी आ चुके हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? गोपीचंद मेले आर्य कॉलेज ये सबसे पुराना कॉलेज है जिसने विद्या का दान लड़कियों को देने के लिए उन्होंने ये सेंटर खोला था और आज भी वो जो सेवाएँ हैं जो केवल गर्ल्स ही यहाँ पर पढ़ती हैं। जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 50 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, ये 51st ईयर चल रहा है, तो गोल्डन जुबली अभी हम करके हटे हैं। तो आप 1972 से अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे एजुकेशन ज़ीरो थी, ये रेगिस्तान एरिया था, यहाँ पे गोपीचंद आर्या महिला कॉलेज के नाम से हुजा परिवार ने ये कॉलेज बनवाया और ये ज़मीन जहाँ पे ये कॉलेज बना हुआ है ये किसी की डोनेशन पे थी, पर ये तभी से लेकर के अभी तक कुछ इस तरह से एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि गर्ल्स अलग अलग एरिया से आकर के अलग अलग डब वाली, सिरसा और गंगानगर और इसके बहुत सारे सराउंडिंग एरिया से आकर के यहाँ से पढ़ती हैं। और यहाँ पे MA इंग्लिश है हमारे पास, जिसमें हमारा रिज़ल्ट जब भी सेशन निकाल लीजिए पिछले हर साल 10 मेरिट पोजीशंस में से 4, 5, 6, 7 कई बार 10 ये गोपीचंद आर्या महिला कॉलेज के पास होती है। जहाँ तक स्ट्रीम्स का सवाल है तो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम है, BC है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BVOC है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, और इसके अलावा हमारे पास कम्युनिटी कॉलेज है जिसमें ब्यूटी, एस्थेटिक्स, फूड प्रिजर्वेशन के कोर्सेज़ हैं। और दूसरा हमारे पास PGs हैं, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स एंड MCOM। और अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं पहले का जो एनवायरनमेंट था उसमें स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी कॉलेज जैसी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब कम्युनिटी कॉलेज अबोहर में है जहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रोफेशन से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं जो कि लिटरल एंट्री पर बेस्ड हैं, जिसमें हम लोग 6 महीने का सर्टिफिकेट, फिर साल का सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर एडवांस डिप्लोमा, यहाँ तक की डिग्री भी करवाते हैं। तो ये बैचलर्स ऑफ वोकेशनल डिग्री में बहुत कम सीट्स होती हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास आते हैं। हमारे साथ BCom ऑनर्स हैं, सिंपली BCom नहीं है, BCom ऑनर्स है जो हमारी स्पेशलिटी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, यूनिवर्सिटी पोजीशंस हम फेच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश ऑनर्स हैं, पंजाबी ऑनर्स हैं और PGDCA है। तो ये एडिशनल्स हैं हमारे पास जिनसे हम लोग इस एरिया में ये बूस्ट करते हैं कि हमारी बच्चियाँ काफ़ी अच्छी सेट भी होती हैं। प्रिंसिपल मैडम, आपने हमें समय दिया और इस विद्या के दानी कॉलेज में जिसने इतनी बड़ी अलुमनी, क्योंकि हर देश में यहाँ के बच्चे जो है सेवाएं कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट्स में यहाँ के बच्चे जो हैं वो मल्ले मार रहे हैं और 50 ईयर्स का आपको बहुत बधाई हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि आप यहीं से आपने विद्या का दान लिया, यहीं पर आप पढ़ा रहे हैं और मौजूदा प्रिंसिपल जो आपके पहले टीचर भी रहे हैं और अभी एज ए प्रिंसिपल साथ में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं से मैंने अपनी मास्टर्स करी और जैसे ही मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई मुझे इस कॉलेज में जॉब करने का मौका मिला। मुझे 5 साल हो गए हैं इस कॉलेज में। उसके बाद मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया, मैम ने मुझे फिर कॉलेज में बुलाया। बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग मुझे जो मिली है वो इसी कॉलेज से मिली है। जितना मैं आज जो हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं सारा क्रेडिट अपने मैम को देती हूँ और अपने HOD आरती मैम को देती हूँ। इनकी गाइडेंस के अंडर जो भी आज हूँ मैं इन्हीं की गाइडेंस के अंडर। गुड़िया 50 इयर्स बैक की जो 51 इयर्स हो गए कॉलेज को, और आप ऐसी संस्था में पढ़े, यहीं पढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, उन्होंने आप में एक ऐसा पॉजिटिविटी भर दी है कि आप हमेशा के लिए जो है कहीं भी जाएंगे तो यहाँ का जो खुशबू है वो रहती है? हाँ बिल्कुल सर, मैं रेखा मैम से ही पढ़ी हूँ और इस गोपीचंद कॉलेज के अंदर पहले पढ़ी थी। ग्रेजुएशन मैंने यहीं से की है। नीरज सर जिन्होंने हमें पढ़ाया था उस टाइम के अंदर, तो एक बहुत बड़ा कहती हूँ कि एक अच्छा माहौल, मेनली जो होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। और इसके अलावा मैं अकेडमीज़ वगैरह में भी अगर आज मैं टीच कर पा रही हूँ तो ये इस कॉलेज की बदौलत ही है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि विद्या का दानी ये कॉलेज जो निरंतर अपने आप को ऊपर उठा रहा है और यहाँ के लुमनी इतने अच्छे बच्चे आपके कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं कि वो सारे वर्ल्ड में आज मल्ले मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब गोपीचंद महिला आर्य कॉलेज की बात आती है कि लड़की वहाँ की पढ़ी है, तो रिश्ते वाले कहते हैं चल कोई बात नहीं यार, वहाँ तो वैल्यूज़ होंगी। क्या कहना चाहोगे? सर मेरे ख्याल से कुछ शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है मेरे पास जिसमें मैं इस इंस्टीट्यूट को शब्दों में बांध सकूं, क्योंकि मुझे DAV से लगाव बचपन से ही रहा है। इसी कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की। उस टाइम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन PU से करके ईश्वर ने मुझे चांस दिया कि मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में सर्व कर सकूं। और टीचिंग के फील्ड में 30+ ईयर्स मुझे हो गए हैं DAV में। और विमेन एजुकेशन का नाम का डंका जो हमारे कॉलेज का बजता है हर तरफ, चाहे वो कॉलेज का है चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट का है, PG डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एंड आई एम प्राउड टू बी द HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो वो कॉलेज का डंका और हमारे डिपार्टमेंट का डंका हमेशा बजता रहे और हमारे कॉलेज का नाम हमेशा बुलंदियों पे रहे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों के फर्स्ट ग्रेजुएट्स हैं जो इस इंस्टीट्यूट की बदौलत हैं। तो आज के ज़माने में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये कॉलेज उसको स्थापित करने में, उसकी फाउंडेशन रखने में एक अहम भूमिका निभा चुका है अपनी। थैंक यू सर। एक ऐसी संस्था जो सारे वर्ल्ड में मल्ले मार रही हैं, जब भी गोपीचंद महिला आर्य कॉलेज का नाम आता है तो लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वैल्यूज़ दी जाती हैं, उनका एक माइंड सेटअप, उनको लड़कियों को ऐसा बनाया जाता है कि वो फेस करने वाली लड़कियाँ नहीं, वो रानी झांसी की तरह उनमें एक जज्बा भरा जाता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, और स्टडी के साथ साथ उनमें एक वैल्यूज़ का जो अभाव रहता है बहुत बड़ा है। यस हमें यही गाइड किया जाता है कि अकेला हमने पढ़ाना ही नहीं है, उनमें अच्छे संस्कार भी देने हैं। और जो भी हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं उनके साथ फाइट करने की क्षमता भी हमने ही यहाँ सिखानी है कि कैसे उनके साथ लड़ना है। तो हमारा रिज़ल्ट तो टॉप क्लास है ही। हमारे जो बच्चे हैं जैसे योगा है या और भी जैसे हम फाइट करती हैं लड़कियाँ, जो भी शहर में कोई भी लड़का लड़ोग हैं या कुछ भी है, तो उनको सिखाया जाता है यहाँ पे। यहाँ प्रॉपरली पुलिस वाले जो हमारी यहाँ SP थी वो भी यहाँ आती थी और बच्चों को सिखाया जाता था अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बरकरार रखना है। सर धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। ओके जी, थैंक यू।